दोस्तों, आज से 5 से 6 दिन पहले एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी जो वाकई में सनसनीखेज खबर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस खबर के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मैच खेला जाएगा, उसके लिए 11,000 सुरक्षाकर्मी, जिसमें एनएसजी के कमांडो भी होंगे, गुजरात पुलिस के कमांडो जवान होंगे और मतलब 11,000 की संख्या में सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। दरअसल उस धमकी में जो बीसीसीआई को मेल किया गया था, मुंबई पुलिस को मेल किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी मेल किया गया था वगैरह, उसमें एक बात कही गई थी और वो बात गुजरात समेत सेंट्रल की एजेंसियां भी मतलब सख्ते में आ गई थी। उसमें यह कहा गया था कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को नहीं छोड़ा गया और 500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने नहीं दिए तो गुजरात के अहमदाबाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम है और जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो उस दिन स्टेडियम बम से उड़ा दिया जाएगा। जैसे ये मेल आया, एनआईए से लेकर मुंबई पुलिस और तमाम खुफिया एजेंसियां अलर्ट हुई। और ये मेल कहाँ से आया है? यूरोप से आया है, कनाडा से आया, अमेरिका से आया है या फिर हिंदुस्तान से कहीं से आया है? इसका पता लगाने में जुट गई और अब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी का नाम आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अभी तक तो ये अंदेशा जताया जा रहा था कि हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई का कोई राइवल गैंग हो, लॉरेंस बिश्नोई को फंसाने के लिए ऐसा कर रहा हो, या फिर जो खालिस्तानी आतंकी है गुरुनंद सिंह पन्नू, उसने इससे पहले भी धमकी दी थी तो वो हो सकता है इसके पीछे, या फिर पाकिस्तान हो सकता है इसके पीछे। कुछ इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन जब पुलिस ने साइबर सेल की टीम की मदद से उस ईमेल सेंडर को खोज निकाला तो पता हो कहां पर निकला? वो निकला गुजरात के राजकोट में। मतलब जिसने तीन खुफिया एजेंसियों को मेल करके धमकी दी वो गुजरात के राजकोट में बैठा था। उसका नाम था करण माली। और करण माली के बारे में जब जानकारी पुलिस ने इकट्ठा की, उसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ किया गया तो वो एक वीडियो ब्लॉगर निकला। वीडियो ब्लॉगर तो आप समझ रहे हैं, वो एक वीडियो ब्लॉगर निकला। अब उससे पूछा गया कि भाई तूने धमकी क्यों दी, ऐसा मेल तूने क्यों किया? तो उसने जो पुलिस के समक्ष बयान दिया वो सुनने के बाद आपका भी कलेजा कांप जाएगा, आपका भी खून खौल जाएगा। और पुलिस वाले तो भाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब कुछ करते हैं, तो उनका तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। दरअसल उसने पुलिस से ये कहा कि मैं सिर्फ मौज मस्ती टाइम पास के लिए ऐसा कर रहा था। अब सोचिए, टाइम पास के लिए ऐसा कर रहा था। एक तो लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर है, उसका नाम भी जब किसी खबर में आता है तो वैसे ही पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। दूसरा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी, उनके नाम पर बने स्टेडियम को उड़ाने की धमकी, 500 करोड़ रुपए की रंगदारी, ये सब बातें क्या मौज मस्ती के लिए हो सकती हैं? फिलहाल आरोपी से अब पूछताछ और भी की जा रही है कि कहीं किसी अलकायदा वाले संबंध से उसका तो कोई ताल्लुकात नहीं है अलकायदा से। खैर जो भी हो, पुलिस ने, प्रशासन ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया है और बाकायदा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, देखिए आज है 12 तारीख, 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव हो या फिर बम से उड़ाने की धमकी हो, पुलिस किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले रही है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर आसपास के जितने भी सांप्रदायिक वाले इलाके हैं, उन सब जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मौज मस्ती के लिए इस तरह से एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को धमकी देता है, मेल करता है। आप सोचिए ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए जो मौज मस्ती के लिए मतलब कई राज्यों की पुलिस को परेशान कर डालते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ मौज मस्ती होता है। खैर, अब इस मामले में उस आरोपी को गिरफ्तार तो जैसा मैंने जिक्र किया जा चुका है। उसके और जो संबंध हैं, उसके पास जो फ़ोन, लैपटॉप और तमाम जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सब कुछ पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और ये पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है कि जिस तरह से ये बता रहा है कि मौज मस्ती करने के लिए किया था, क्या वाकई में इसने ऐसा किया था? क्या उसका दिमागी संतुलन ठीक है या नहीं ठीक है, या फिर उसके तार कहीं से जुड़े हुए हैं? ये बहुत जल्दी इसका खुलासा पुलिस पूछताछ के बाद होगा। लेकिन गनीमत रही कि ये राजकोट में निकला और किसी विदेशी जैसे जो असामाजिक तत्व होते हैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं निकला, नहीं तो परेशानी और भी बढ़ सकती थी। तो इस खबर में इतना ही, छोटा सा अपडेट था, हमने आपसे साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय।